अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ बिलाल अदिल शेख। आज फिर हम एक दफ़ा एक और न्यू लेक्चर लेकर आए हैं अडोब फोटोशॉप CS2 का। इस लेक्चर के दौरान हम कुछ और टूल्स को डिस्कस करेंगे। चले मैं अडोब फोटोशॉप अपना ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आज इन टूल्स को डिस्कस करेंगे। स्पॉट हीलिंग बुश टूल, पैच टूल और रेड आई टूल। ठीक है, सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ स्पॉट हीलिंग बुश टूल। ठीक है, स्पॉट हीलिंग बुश टूल वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पिंपल्स हो और ऐसे मकासद के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल ये मेरे पास पिंपल्स कुछ नज़र आ रही हैं। ठीक है, इन पिंपल्स को रिमूव करना है तो इस पिंपल्स पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ जहाँ पिंपल्स है वहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा, लेफ़्ट क्लिक करता जाऊँगा, वहाँ से पिंपल्स रिमूव होते जाएंगे। एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पिंपल्स रिमूव हो गया। ठीक है, इसी तरह इस पिंपल को रिमूव करना है, यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसी तरह इस पिंपल्स को रिमूव करना है, इस पिंपल को रिमूव करना है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इस जगह के पिंपल्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है ऑप्शन है हीलिंग बुश टूल। ये भी सेम इसी तरीके से काम करता है। अगला है हमारा पैच टूल। पैच टूल भी ज़्यादातर इसको जो है दाग धब्बे कील छाइयों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, इस जगह पर पिंपल्स है, इसको रिमूव इस टूल की मदद से हम किस तरीके से करते हैं। पहले हम एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं इस टूल की मदद से, इस तरीके से। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इस सिलेक्टिंग एरिया को हम ऐसी जगह पर रिलीज़ करते हैं जिस जगह की स्किन इसके साथ मैच कर रही हो। एग्जांपल मैं इसको इस जगह पर उठाकर रिलीज़ करता हूँ तो क्या होगा, इसका जो इस जगह की जो प्रिंट होगा वो इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसको भी रिमूव करूँगा। इसको जगह को सिलेक्ट किया और इस जगह पर जाकर मैं रिलीज़ कर देता हूँ। ठीक है ना, और इस जगह पर मैं इस पिंपल पर भी इसी तरीके से करता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको इधर रिलीज़ कर दिया। अब देखो, ये आपको असल में बताने का मकसद ये क्या है कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मैं इसको अब सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं इस जगह पर रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, इस जगह का जो हेयर्स का अक्स है वो पिंपल्स वाली जगह पर आ रहा है और यही इस टूल्स का बेसिक काम है। ठीक है ना, तो इसको आप इसको पिंपल्स के लिए यूज़ कर सकते हो और ऐसे मकासद के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो जिसमें ये इस टूल्स का काम हो। ठीक है, ये रिमूव हो गया पिंपल्स, ये भी पिंपल्स रिमूव हो गया। मैं सारे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगला व्यूवर्स हमारे पास टूल है रेड आई टूल। ठीक है, अब रेड आई टूल्स, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस इमेज को, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये काम व्यूवर्स रेड आइज़ पर करता है। ठीक है, जो आइज़ है वो रेड हो या तस्वीर बनाते हुए आंखों के अंदर रेड रोशनी आ जाए तो इस जगह पर हम इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, आइज़ का कलर अच्छा कर देगा। ठीक है, यानी आइज़ का कलर ये ब्लैक कर दिया करता है। देखो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं आइज़ पर क्लिक करूँगा, क्या करेगा, ये आइज़ का कलर ब्लैक कर देगा। बिल्कुल जेन्युइन आइज़ ये बना दिया करता है ये टूल, ये देखिए। ठीक है व्यूवर्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।